हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और हम आरआरबी एनटीपीसी साइको की तैयारी कर रहे हैं एसएमएनटीए के लिए। आज हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट का 14वां प्रैक्टिस सेट है, वो भी विद्यासागर बुक का। इससे पहले हम 13 सेट डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है शायद अराउंड 400 के अराउंड हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। विद्यासागर बुक का ये 14 सेट है, ठीक है। और किरण के भी हमने क्लासिफिकेशन टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बच्चे पूछते रहते हैं, सर ये क्लासिफिकेशन कराइए, इंटेलिजेंस कराइए। अरे भाई, प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक तो कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने, उपकार के भी कराए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन 2009 के पेपर हैं वो भी सोल्व किए हुए हैं। तो एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ठीक है। शॉर्टेज रूट टेस्ट का भी आप जाके चेक करें, सभी की आपके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक। और किरण को यार अभी सोल्व कराने का थोड़ा क्या शेड्यूल थोड़ा टाइट है। बड़ी मुश्किल से मैं 2-3 वीडियो बना पा रहा हूँ डे में, कभी 2 कभी 1 करके डल रही है, ठीक है। तो देखते हैं सैटरडे संडे को अगर टाइम मिलता है तो किरण की भी एक वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा। और अभी पर्सनैलिटी टेस्ट वाला तो बचा ही हुआ है, ठीक है, तो उसको भी देखना है। चलिए आइए, ये सब बातें चलती रहेंगी, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करना है एंड खुद से इसको सोल्व करने की कोशिश करना। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उसके आंसर आप लिख लीजिए, ठीक है। तो वो अच्छा, सबसे बढ़िया रहेगा। आंसर आप लिख लीजिए, देन लास्ट में मैच कर लेना, ठीक है। और देखना फिर कितना सही आता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपका क्या लॉजिक था, मेरा क्या निकला। एंड इसी से थोड़ा बहुत डिस्कशन करने से ही आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। डिफरेंस देखो, इसको सबसे पहले मैं आपको बोला ट्रायंगल एरो, सबसे पहले उस पर नज़र बना के रखनी है। देखो यहाँ देखते हैं, इसको डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन देखो और उसकी डायरेक्शन देखो, कहाँ उसकी डायरेक्शन है। और तो कोई हम डिफरेंस निकाल नहीं पा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर से एक बार देखो आप इसको। हाँ जी, तो करते हैं स्टार्ट। हाँ हाँ, तो उसकी डायरेक्शन देखिए, और तो कोई लॉजिक देखो बन नहीं पा रहा, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ब्लैक है, इसमें ब्लैक है, लेकिन वो भी कॉम्बिनेशन हमारा जच नहीं रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ई। सेकंड में आप देखेंगे फिगर को, अगर आप ध्यान से देखते हैं जो अंदर फिगर है, देखो ये जो फिगर है ये हमेशा साइड पे आके, यहाँ पे जो बीच वाली लाइन है उसके साइड पे आके ख़त्म हो गई है, ठीक है। लेकिन बी ऑप्शन एक ऐसा दिख रहा है, देखो ये बिल्कुल अंदर तक ये लाइन चली गई है। देखो ये यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये अंदर तक गई है। ऐसे ही सी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एंड डी भी बिल्कुल परफेक्ट है और ई भी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये जो लाइन इसके अंदर आ गई ना, ये इसको गड़बड़ कर रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नंबर ऑफ फिगर्स इसके अंदर अगर देखते हैं, देखो नंबर ऑफ फिगर्स देखो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3, ऐसे भी 1 2 3, एंड इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। सबसे पहला जो है थर्ड, उसमें देखेंगे तो देखो 4 फिगर हैं, 1 2 3 4, बीच में सर्कल भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए। फोर्थ का अगर आप देखते हैं, फोर्थ में आप एंगल देखो, इन दोनों के बीच में एंगल देखो अराउंड 120 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में भी एंगल 120 है, 120 है, 120 है, लेकिन आप देखेंगे 90 डिग्री आंसर है। आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ का हो गया हमारे पास बी। 10th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए जो भी ब्लैक पोर्शन है वो 2 ही है। इसमें भी देखेंगे 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो इसमें 3 हो गए, तो आंसर क्या हो गया, सिंपली बी। 11th देखिए, 11th में अगर आप देखेंगे तो 3 साइड में 2 हैं और एक साइड में जो फिगर है वो 3 है, ठीक है। एंड यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर भी ऐसा है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों का पेयर हो गया ए और ई का। ऐसे ही अगर आप बी और डी को देखेंगे तो देखो तीनों साइड में 2 है, 2 है, 2 है नंबर्स एंड फिगर्स हैं जो, और यहाँ 4 है, तो ऐसे ही डी के अंदर भी 4 है, तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा, ठीक है। बी और डी लगभग एक जैसे हैं, तो सबसे अलग आ जाता है सी, क्योंकि इसके अंदर जो लाइन है ये 5 है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखो ये राउंड दिख जाएगा, बाकी किसी में राउंड नहीं है, सभी में जो था वो स्क्वायर था, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे अपन 13। हम 13 देखेंगे तो 13 देखो आपको क्या सबसे अलग दिख रहा है, सभी जो सर्कल्स है, सर्कल्स के बीच के अंदर एक फिगर बनी हुई है, इसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर भी स्क्वायर है, इसके अंदर ट्रायंगल है, एंड इसमें आप देखेंगे तो पेंटागन है। एंड 13 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि बीच में सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे सभी साइड्स वाली जो फिगर थी, ठीक है, जिनके अंदर ये मिल रहा था, लेकिन आंसर क्या होगा हमारे पास, सर्कल है, इसलिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ई, ठीक। भी तीनों फिगर बीच में, बाहर भी सर्कल है, इसके अंदर सर्कल, उसके अंदर भी सर्कल ही है, तीनों फिगर सेम हो गई, तो आंसर हमारे पास डिफरेंट जो हमें दिख रहा है वो क्या हुआ, ई। आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए एंड इन सभी के आंसर आप नोट कर लीजिए, देन आंसर आप मैच करना, ठीक। तो फिफ्थ क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो काउंट कीजिए,
काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 है और वहाँ बाहर 2 है, तो पेयर वाइज अपन अप्रोच लगाएंगे। ए और ई देखो लगभग एक जैसा है, क्यों? क्योंकि अंदर 4 है बाहर 2 है, ठीक। एंड यहाँ बाहर 3 फिगर है और अंदर 2 है, इसमें भी अंदर 2 है बाहर 3 है, तो सी और डी एक जैसे हो गए। आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि अंदर भी 3 है बाहर भी 3 है, बराबर फिगर, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि जो बच्चा पहली बार देख रहा है, सबसे पहले तो आप मेरी पहली सारी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको ये पेयर वाइज अप्रोच थोड़ी समझ में आएंगी, ठीक। तो उसको ध्यान से समझना एंड प्रैक्टिस करना, एंड आपसे ऐसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे सिंपली। 6 का आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नहीं है, ठीक। 7th क्वेश्चन करते हैं। देखो 7th क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंट क्या दिख रहा है? 7th में तो देखो सब में आपको दिख रहा होगा, यहाँ एरो है, यहाँ एरो है, एरो है, लेकिन यहाँ देखो छोटा सा ये सर्कल बना रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन के अंदर भी सबसे अलग आपको क्या दिख रहा है? देखो 2 थे फिगर, सभी में 2 हैं, लेकिन सी के अंदर ये अलग ही बीच में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है हमारे पास 9th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? 9th क्वेश्चन को आप देखेंगे तो जो ये वाली जो लाइन है वो हमेशा एक वर्टेक्स पे मिली है। देखो वर्टेक्स पे मिली है, यहाँ भी वर्टेक्स पे मिली है, यहाँ भी वर्टेक्स पे, लेकिन देखो यहाँ साइड पे मिली है, आंसर होगा ई। 9th का हो गया हमारे पास ई। 14 देखते हैं। 14 में आपको क्या अलग दिख रहा है? नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करते हैं तो बच्चों देखो 1 2 लाइन है, 1 2 लाइन है, इसमें भी 1 2 है, लेकिन डी के अंदर 14 का है, उसके अंदर 3 लाइनें हैं, 1 2 3 लाइनें हो गई, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है 15 के अंदर आप देखेंगे, ध्यान से देखें तो आप कुछ खास डिफरेंस दिख नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान से दिखेगी, ये डार्क है तो यहाँ पे एक ब्लैंक है, एक फुल है तो एक ब्लैंक है, ऐसे ही। लेकिन ई के अंदर देखेंगे तो दोनों डार्क का आंसर हो जाएगा हमारे पास ई। 16 देखते हैं। 16 को आप सबसे देखो, सबसे अलग यही दिख रहा है इसके अंदर, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे पहले हमें एरो पे नज़र मारनी है और एरो आप देखोगे सबसे अलग दिख गया, आंसर हो गया बी सीधा, ठीक है। डार्क देखते हैं। देखो सबसे पहले तो डार्क देखेंगे तो सभी में डार्क 2 2 हैं और 2 2 हैं सभी में। क्या हमारी पेयर वाइज जो अप्रोच है वो इसमें काम करती है क्या? ध्यान से देखिए, क्या पेयर वाइज अप्रोच काम कर रही है? सी और डी बिल्कुल सेम है देखो, एंड बी एंड ई वो भी एक जैसे ही, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास क्या है? डिफरेंट है ए, ठीक है। तो 17 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है 18 में अगर आप देखेंगे तो आपको साफ दिख रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर चलो चलो लिख देना यार, चलो हो ही गया, मैंने टिक भी मार दिया उस पर, बीच के अंदर आ गया, किसी में भी नहीं था बीच का, ठीक है। चलो तो चलते हैं अगली स्लाइड पे, एंड दोबारा इसको प्लीज़ पॉज करें एंड सभी के आंसर लिख लें कॉपी में। करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? इसकी लाइन पे देखिएगा, देखो इस लाइन के ऊपर कहीं भी कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन डी ऑप्शन में आप देखेंगे तो अलग ही आपको दिख रहा है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक। 19 हो गया हमारे पास, एंड आते हैं इस पे। ये तो साफ आपको देख के पता चल रहा होगा, तीनों सर्कल एक तरफ आ गए यहाँ पे, किसी में भी ऐसा नहीं है, देखो किसी में भी ऐसा नहीं है कि लाइन के एक तरफ ही सब कुछ आ जाए, सबसे अलग आपको दिखेगा, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 20 का सी। नेक्स्ट है हमारे पास 21 में भी आपको बीच में अलग ही दिख जाएगा, देखो ये एरो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है, ऐसा कहीं भी नहीं है, इसमें भी कनेक्टेड है नीचे भी, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 22 में अगर आप देखेंगे तो साफ दिख रहा है, इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एरो दिख रहा है यहाँ पे, और सभी में जैसे राउंड एरो था ये, ठीक है। आंसर हो गया सी। 28 में स्क्वायर हो गया, ये भाई अपने पास एक तरीके से स्क्वायर है एंड बाहर का भी स्क्वायर है, आंसर हो जाएगा ए, बाकी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है 29 को अगर आप देखते हैं तो ये फिल है, एंड इसको में यहाँ पे एक लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है, और यहाँ बाहर 2 है, यहाँ बाहर 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन ई के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 जो है बाहर आ गई, बाहर हर किसी का देखो 2 2 चल रहा था आइटम, ये दो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर 29 का क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट है 30 में देखेंगे तो स्क्वायर में स्क्वायर, सर्कल में सर्कल, हेक्सागन में हेक्सागन, पेंटागन में पेंटागन, सबसे अलग दिख रहा है सी, आंसर हो जाएगा सी। 31
31 अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको अलग क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको ये जो एरो है, देखो यहाँ दोनों तरफ एरो है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। 31 भी हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आप पॉज करेंगे, सभी का आंसर लिखेंगे फटाफट। आंसर शायद अपने पॉज कर लीजिए, लिख लेना, ठीक है। मैं करता हूँ स्टार्ट अगर हम करते हैं इसको, तो देखो डिफरेंस मुझे जो दिखा, आपको अगर कुछ अलग दिखे तो बताना मुझे। नहीं, मुझे इसके अंदर एक बात दिखी कि हर जगह देखो कर्ड पोर्शन चल रहा था, कर्ड पोर्शन चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, लेकिन इसी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और देखिए तो सभी एक तरीके से क्लोज बॉडी है, ये नीचे से ऐसे खुला हुआ है। तो आंसर मैंने 23 का डी 23D लगाया है एंड वो ठीक निकला है, ठीक है। आप इसके अंदर अगर कुछ अलग लॉजिक बताएंगे तो प्लीज़ करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका लॉजिक क्या हो सकता है। और 24 का बताइए आराम से। एक दो क्वेश्चन आपसे भी कराऊंगा कमेंट बॉक्स में। ये देखो, ये तो साफ आपको दिख रहा होगा, एक क्लोज बॉडी है, तो आंसर हो जाएगा ई। एंड 26 का आंसर बताएंगे, कौन बताएगा। ये देखो लाइन काउंट कर लो, सीधी एक लाइन है, दो ये हैं, ठीक। ऐसे ही लाइन अगर काउंट करें तो 1 2 3 1 2 3 एंड सी के अंदर तो लाइनें बहुत ज़्यादा है, आंसर हो जाएगा सी। 27 देखिए, 27 में आपको अलग क्या दिख रहा है। देखो हर किसी में ना ये पोर्शन खाली एक ही बारी क्लोज है, ध्यान से देखेंगे तो, लेकिन इसमें देखो ये स्क्वायर से क्लोज कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। 32 के अंदर क्या है, जो ब्लैक वाली फिगर है और जो व्हाइट वाली जो है पत्तियाँ, वो दोनों बराबर में ब्लैक है, यानी कि अगर बराबर ही है, यानी कि दो ब्लैक है दो व्हाइट, ठीक है। ऐसे ही एक ब्लैक एक व्हाइट, यहाँ दो ब्लैक दो व्हाइट, ऐसे वहाँ तीन है तो तीन है, तो लेकिन ई के अंदर अलग ही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पे दो है यहाँ एक है, तो आंसर हो जाएगा ई। 33 देखेंगे, 33 में ये पहले ही पूरा बंद हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारे पास 33 का क्या हो जाएगा, ए, जो सबसे डिफरेंट दिखे, ठीक है। इस चीज़ को अगर देखो सभी में कॉमन था ये, ठीक है, और सबसे अलग वही दिख रहा था, उसको क्लोज हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा आंसर 34 का। आप देखेंगे 34 एरो देखो उल्टी पुल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एरो देखो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल डिफरेंट एंगल्स पे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्रॉस इंटरसेक्टिंग भी एक तरीके से एक दूसरे के अपोजिट भी है, मिल भी रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा ये। 34 का 35 का आप बताएंगे। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। एंड आज हमने 14 सेट डिस्कस कर लिए विद्यासागर बुक में से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लास्ट हमारे पास सेट बचेगा 15, बस फिर विद्यासागर बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एंड मैं ट्राई करूँगा किरण की बुक में मैं कंप्लीट कर सकूँ, या उपकार के अगर कोई सेट मिल जाए तो उनको भी लेने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। टाइम हमारे पास है, आज के तारीख को 29 हो गई, हमारे पास एक महीना है, बहुत सी वीडियो आती रहेंगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आपको दिख रहा है मैं ड्यूटी से आके थोड़ा काम कर रहा हूँ, ड्यूटी पे भी इतना बिजी, आप डेली में आएंगे तो पता चल जाएगा काम कितना होता है। उसके बाद भी टाइम निकाल रहा हूँ मैं, एंड किसके लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसी लगी आपको। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी कल, 2 सेट तो चलेंगे, इन्फॉर्मेशन और सिलेक्टिव अटेंशन के तो लगातार चलेंगे दो कुछ एक दिन, ठीक है। एंड पर्सनलिटी टेस्ट का देखता हूँ सैटरडे संडे को, अगर कुछ बन सका तो, या किरण का कुछ बन सका तो सैटरडे संडे को कोई अच्छा नया वीडियो लाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी गेड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।